वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। आप देख रहे हैं फाइट बैक सीरीज। ये है वीडियो नंबर 6 और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक सीरीज। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस सीरीज के पहले 5 वीडियो जाकर चेक कीजिए, उन्हें कवर कीजिए, फिर आइए और पढ़िए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपने दोस्तों के साथ भी सीरीज को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी एक्साइटिंग कंटेंट के लिए। आप देख रहे हैं फाइट बैक सीरीज। ये है वीडियो नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पास एक पिगी बैंक है। मान लीजिए आपने सोचा कि भैया हर महीने उसमें कुछ ना कुछ पैसे डालेंगे। स्टार्ट आप करेंगे $5 से, बट आपने ये सोचा कि मैं हर दिन जब भी पैसे डालूंगा तो पिछले दिन जितने डाले थे उससे $5 ज्यादा डालूंगा। मान लीजिए पहले दिन आपने कितना डाला भैया? $5। तो अगले दिन कितना डालेंगे भैया? $10। तीसरे दिन कितना डालेंगे भैया? $15। फिर कितना डालेंगे भैया? $20। फिर कितना डालोगे भैया? $25। और ऐसे आप अपने पिगी बैंक में पैसे डालते रहेंगे। क्या आपको यहां पर कोई पैटर्न दिख रहा है? क्या यहां पर कोई पैटर्न दिख रहा है? 5, 10, 15, 20, 25 एंड एग्जैक्टली ये पैटर्न क्या है? इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे हर एक टर्म एक फिक्स अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है एंड दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जहां पर हर एक टर्म में जब हम एक फिक्स नंबर ऑब्टेन करते हैं, और वो फिक्स नंबर क्या है? कॉमन डिफरेंस। आपका एक फर्स्ट टर्म होता है, उस फर्स्ट टर्म में आप एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो और आपको एक पैटर्न मिलता जाता है। अब ये जो कॉमन डिफरेंस, जो ये फिक्स नंबर है, ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, ये आपका नेगेटिव हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। अब ये जनरल फॉर्म होगा क्या एपी का? मान लीजिए पहला टर्म क्या है? ए। अब इस ए में आप क्या ऐड करोगे? इस ए में आपको ऐड करना पड़ेगा एक फिक्स टर्म। मान लीजिए वो फिक्स टर्म क्या है? डी, जिसे हमने कॉमन डिफरेंस कहा। तो पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा क्या होगा? ए प्लस डी। तीसरा क्या होगा? ए प्लस 2d। चौथा क्या होगा? a प्लस 3d। और इस तरीके से आपका जो AP है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब उम्मीद करता हूं आपको AP के बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। इस पैटर्न को वापस से देखिए। $5 पहले दिन में, $10 दूसरे दिन में, 15 तीसरे दिन में, $20 चौथे दिन में और 5वें दिन में $25। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक सीक्वेंस है जिसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा है, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या है? पहले दिन हमने कितने पैसे डाले? $5। तो अगर ये एपी है तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो क्या हो गया? 5 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया कि भैया फर्स्ट टर्म में हम एक फिक्स अमाउंट ऐड कर रहे थे तो हमें नया टर्म मिला, उसमें सेम फिक्स अमाउंट ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिला, और इस तरीके से हमारा सीक्वेंस आगे चलता रहा। और वो फिक्स टर्म जिसे हमने कहा है कॉमन डिफरेंस, जिसे आप डी से डिनोट करते हो, यहाँ पे इस केस में वो क्या है? 5 है। आप देख सकते हो कि आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो 5 से ही इंक्रीज हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म क्या है? $10। कितने से इंक्रीज हुआ? 5 से, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या था? 5। फिर थर्ड टर्म क्या था? 15। कितने से इंक्रीज हुआ? 5 से। फोर्थ टर्म क्या था? 20। कितने से इंक्रीज हुआ? 5 से। अब देख रहे हैं ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है भाई। हर टर्म में आप क्या डालते जा रहे हैं? 5 ऐड करते जा रहे हैं, तो आपको आपका नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि एपी क्या होता है वो पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये एक सीक्वेंस है। आप इस सीक्वेंस को कैसे बना रहे हो? प्रीवियस टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड कर रहे हो और वो कंटिन्यू सीक्वेंस चलती जा रही है। अब ये जो फिक्स टर्म है इसे आपने कॉमन डिफरेंस कहा है। फर्स्ट टर्म को आप ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को आप डी से डिनोट करते हैं। अब कुछ और एपी के एग्जांपल लेते हैं। लग रहा है आपको एपी समझ में आ रहा है? कुछ और एग्जांपल देखिए, एकदम पक्का हो जाएगा। मान लीजिए यार हम लोगों ने स्कूल में कुछ बच्चों को खड़ा किया है। अब हमने खड़ा किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में, यानी कि जो सबसे पहला बच्चा खड़ा होगा उसकी हाइट होगी सबसे छोटी। मान लीजिए उसकी हाइट क्या है? 147। अब नेक्स्ट वाले की 148, फिर नेक्स्ट वाले की 149, फिर नेक्स्ट वाले की 150। ये क्या आपको एपी लग रहा है? क्या ये सीक्वेंस आपको एपी लग रहा है? यहां पर जो पहला टर्म था वो क्या है? 147।
अब आप देखोगे कि इस पैटर्न में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, वो जो फिक्स टर्म है वो 1 है। क्यों? पहले बच्चे की हाइट क्या थी 147, दूसरे बच्चे की हाइट क्या थी 148, फिर 145 149 सॉरी। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने का देखने को मिल रहा है, इंक्रीमेंट हमें 1 का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एक एपी का एग्जांपल देखते हैं। यार यहाँ पर हमें कुछ टेम्परेचर दिए गए हैं जो कि डिग्रीज में है और ये एक हफ्ते के लिए जनवरी का किसी सिटी के लिए रिकॉर्ड किया गया है। अब यहाँ पर इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। आप देख रहे हो यार पहले कितना था -3.1, फिर कितना हुआ -3, फिर -2.9। आप देखते जाएंगे कि टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे इस केस में अगर मैं इसे एपी कहता हूँ, फर्स्ट टर्म क्या है -3.1 और यहाँ पे अगर आप कॉमन डिफरेंस बोलेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 0.1। समझ में आ रहा है एपी क्या है भाई, एक टर्म होगा उसमें फिक्स टर्म ऐड करते जाओ, आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा। दैट इज व्हाट एपी इज, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जहां पर आप फर्स्ट टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड करते जा रहे हैं, यू आर गेटिंग अ सीक्वेंस। ओके, अब बात करेंगे एपी के टाइप्स के। अब एपी के दो टाइप्स हो सकते हैं, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कोई एपी फाइनाइट है या कोई एपी इनफाइनाइट है? फाइनाइट एपी जब मैं कहता हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि वो एपी जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स के साथ है, यानी कि वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं एंड हो रहा होगा, उसका कोई लास्ट टर्म होगा। अगर मैं कहता हूं कि ये फाइनाइट एपी है यानी कि भैया कहीं ना कहीं इसका एक लास्ट टर्म होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए 2 5 8 11, यहां पर ए क्या था भैया 2, डी क्या था भैया 3 और यहां पर लास्ट टर्म जो है वो क्या हो गया 11। लास्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सारी चीजें वीडियो में आगे आएगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है यार तो लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। चलिए बात करते हैं इनफाइनाइट एपी की। यार जहां पर फाइनाइट एपी का लास्ट टर्म था वहीं इनफाइनाइट एपी कभी स्टॉप नहीं होती है, उसका कोई लास्ट टर्म नहीं होता है। एग्जांपल देखते हैं भैया 3 6 9 12 और ये कहां चलता जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, अनंत काल तक ये चीज चलती जा रही है। दो टाइप के एपी होंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट का लास्ट टर्म होगा, इनफाइनाइट का लास्ट टर्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी एपी के लिए क्या एसेंशियल इंफॉर्मेशन होगी भैया, अगर आपको किसी भी एपी को समझना है तो आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला उस एपी का फर्स्ट टर्म जिसे आप ए से डिनोट करते हैं, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, उस सीक्वेंस की स्टार्टिंग वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा आपको पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस जिसे आप डी से डिनोट करते हो। ये वो फिक्स्ड अमाउंट है जब आप फर्स्ट टर्म में ऐड करते हो एंड ऐड करते चले जाते हो तो आपको सीक्वेंस मिल रहा होता है। तो भैया मान लीजिए कि एक एपी है, अगर आपको उसका ए पता है डी पता है तो आप बनाते चले जाओगे। ए क्या है भैया, ए है 3 यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा भैया कि आपका डी जो है वो -2 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 3 - 2 है ना, क्योंकि हम 3 में -2 ऐड कर रहे हैं तो 3 - 2 करेंगे। 3 - 2 कर रहे हैं तो क्या होगा भैया, 3 - 2 करेंगे तो 1 होगा। अब भैया आप क्या करोगे, 1 - 2 कर दोगे, क्योंकि आपको डी को ऐड ही करना है। चूंकि डी आपका -2 है इसलिए जो ओवरऑल हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 - 2 -1, देन आपने -2 किया -3। ऐसे आपका एपी जो है वो कंटिन्यू चलता चला जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी भी एपी का ए दिया गया है यानी कि फर्स्ट टर्म दिया गया है एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दिया गया है, आप इजीली एपी को फॉर्म कर सकते हो। तो एपी के लिए क्या दो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ए एंड डी। डी इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया है और आपको बोला गया है कि भैया अगर ये एपी बनाता है कि नहीं बनाता है आप हमें बताइए। कैसे बताओगे भैया, कि आप डी चेक करोगे। डी कैसे चेक करोगे भैया, अगर कोई सीक्वेंस दिया है सबसे पहले आप ए आइडेंटिफाई कर लो, देन चेक कीजिए डी के लिए, फिर आपको पता चलेगा कि भैया ये एपी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको एक सीक्वेंस दिया गया है A1 A2 A3 A4 A5, ये क्या है, टर्म्स है उस एपी के। अब आपको अगर बोलना है कि भैया ये एपी है
या फिर नहीं है, तो कैसे बताओगे? पहले तो फर्स्ट टर्म को हाईलाइट कर लो, A1 है। अब भैया हमने बोला है कि हर टर्म में हम क्या ऐड कर रहे हैं? फिक्स टर्म ऐड कर रहे हैं। जब मैंने ऐड किया तो क्या A2 माइनस A1 मुझे वो फिक्स टर्म दे देगा जो मैंने ऐड किया था? अगर ये फिक्स टर्म सेम है थ्रू आउट द एपी, तो भैया इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म में भी तो उसका भी तो डिफरेंस वही डी आना चाहिए। तो A3 माइनस A2 भी क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। A4 माइनस A3 भी क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। A5 माइनस A4 भी क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। भैया अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया है वो सीक्वेंस किस कैटेगरी में आता है? आप कह सकते हो कि ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया है दैट इज एन एपी। समझ आ रहा है भैया? समझ आ रहा है कि कोई सीक्वेंस दिया है, चेक करना है तो कैसे चेक करूंगा कि एपी है कि नहीं? चलिए अब यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कंसेप्ट समझ लिया है। अब समझिए कि भैया जो कंसेप्ट समझा है वो आया है कि नहीं आया है। पहला सीक्वेंस ट्राई कीजिए, क्या दिया गया है? 2, 4, 8, 16, ठीक है, चलता जा रहा है। पहला टर्म A2 दिया गया है। अब पहले दो टर्म का डिफरेंस ले लो भैया, क्या आएगा? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या आता है? 2। नेक्स्ट दो टर्म का आप ले लीजिए डिफरेंस, 8 माइनस 4 क्या आ रहा है भैया? 4। नेक्स्ट दो टर्म का ले लीजिए डिफरेंस, क्या आ रहा है भैया? 16 माइनस 8 क्या होता है भैया? 8 होता है। क्या ये सारे इक्वल है? नहीं। तो क्या यहां पर आप एक फिक्स टर्म ऐड कर रहे हो? नहीं। तो क्या ये एपी होगा? आंसर है भैया नहीं होगा। तो ये जो पहला सीक्वेंस दिया गया है इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। तो आप पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि भैया मेरा सीक्वेंस एपी है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे। अगर वो सेम आ रहा है थ्रू आउट द सीक्वेंस देन इट इज एन एपी, अदरवाइज इट इज नॉट एन एपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन में टर्म क्या दिए गए हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टर्म्स क्या दिए गए हैं? पहले यहाँ पार्टीशन बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट सीक्वेंस लिख लीजिए, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और ये चलता जा रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे भैया? ए लिख लीजिए, क्या है? -1.2। पहले इन दो टर्म्स का डिफरेंस लीजिए, क्या होगा? -3.2 -1.2। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? -3.2 प्लस 1.2। तो ये क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? -2। अब यहाँ पे सेकंड ले लीजिए इन दो टर्म्स का डिफरेंस। सो बेसिकली इट विल बी -5.2 -3.2। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? -5.2 प्लस 3.2 दैट अगेन गिव्स अस -2। अब आप इसे कंटिन्यू करेंगे, -7.2 माइनस ऑफ -5.2 अगेन आपको क्या मिलेगा? 2। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि ये एक एपी है जिसका पहला टर्म क्या है? -1.2 एंड आप इसमें डी ऐड कर रहे हैं और वो डी क्या है भैया? वो डी है आपका -2। इज दैट क्लियर टू यू कि किस तरीके से कोई सीक्वेंस एपी है या नहीं है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे होंगे? I guess it is much clear to you now. चलिए अब बात करते हैं भैया वापस से उसी एग्जांपल की जो स्टार्टिंग में पिगी बैंक की थी। हम क्या कर रहे थे भैया? पहले दिन $5 डाले, अगले दिन हमने ये डिसाइड किया कि जो भी अमाउंट होगा पहले दिन से 5 ज्यादा डालेंगे, फिर अगले दिन उससे 5 ज्यादा डालेंगे, फिर अगले दिन उससे 5 ज्यादा डालेंगे। अब भैया अगर मैंने बोला कि 10वें दिन, या मैंने डिसाइड किया कि भैया 10वें दिन कितना पैसा मैं डालूंगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा भैया? अगर मैंने बोला कि मैं 5 ज्यादा डाल रहा हूं, अब मुझे डिसाइड करना है कि 10वें दिन मुझे कितना पैसा डालना है, यानी कि इस सीक्वेंस का 10वां टर्म क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर किसी भी एपी में मुझे nth टर्म निकालना है, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, जब मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं वो निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? an is equal to a plus n minus 1t, जहां पर n क्या है? जिस टर्म को आपको निकालना है उस एपी का, a क्या है? फर्स्ट टर्म, d क्या है? कॉमन डिफरेंस। आई एम अगेन रिपीटिंग, n क्या है? जो टर्म आपको निकालना हो, a क्या है? फर्स्ट टर्म, d
डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, मान लीजिए एक एपी दिया गया है, यहाँ पे एपी आपको क्या दिया गया है भैया, एपी जो दिया गया है वो है 2, 7, 12। अब यहाँ पे ए क्या है 2, डी क्या होगा 7 - 2 विच इज 5। अब आपको क्या निकालना है 10th टर्म, तो ए 10 क्या हो जाएगा ए प्लस 10 - 1 डी। अगेन अब आप ए की वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस 9d, डी क्या हो जाएगा भैया 2 प्लस 9, डी की वैल्यू क्या है 5, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 47। तो इस एपी का जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा 47। अगेन अगर आपको किसी भी एपी का nth टर्म निकालना है तो यू कैन यूज द फॉर्मूला an which will be equal to a plus n minus 1 d। अब ये चीज तो क्लियर हो गई भैया कि किसी भी एपी का nth टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे। चलिए अब यहां पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब भैया सबसे पहले तो आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऐसा टर्म होगा इस एपी का जो -81 होगा। अब सबसे पहले एपी लिख लीजिए, एपी क्या है 21, 18, 15। अब ये चलता जाएगा, यहां पर ए क्या है भैया 21, डी क्या है भैया अब 18 - 21 यानी कि डी क्या है भैया -3। ठीक है, ए डिसाइड हो गया, ठीक है, ए डिसाइड हो गया, डी डिसाइड हो गया, एन हमें दे रखा है कि कौन सा टर्म -81 है, डन है। अब फॉर्मूला लगाइए an इज इक्वल टू ए प्लस n - 1d। हमें इस बार ये दे रखा था कि भैया एक टर्म है जो कि 81 होने वाला है, हमें उसके करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू निकालनी है। तो अब भैया an की जगह आप क्या डाल देंगे -81, a की जगह 21 प्लस n - 1d। 21 इधर क्या होगा -81 - 21 इज इक्वल टू n - 1d -3, d की वैल्यू हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा भैया -102 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n - 1। अब माइनस से माइनस कट, डन है। 3 × 34 क्या होता है भैया, 3 × 34 क्या होता है 330 जा 90, 33 जा 99 एंड 3 × 34 गिव्स यू 102। सो यहां से आपको n - 1 की वैल्यू क्या मिलती है 34, n की वैल्यू क्या मिलती है 35। यानी कि इस एपी का जो 35वां टर्म होगा, इस एपी का जो 35वां टर्म होगा वो क्या होगा, इस एपी का 35वां टर्म होगा -81। अब आपसे बोला गया है कि क्या इस एपी का कोई टर्म 0 होगा, तो हाँ इस एपी का कोई भी टर्म 0 हो सकता है या नहीं हो सकता, चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है होगा, क्यों होगा देख लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे रब कर देंगे, ठीक है, इतने पार्ट को हम रब कर देंगे। चलिए अब भैया हमें क्या बोला गया है, an 0 मान लो, 0 मान लिया, a क्या है 21, अगेन a प्लस n - 1d होता है, n - 1 मान लिया, d क्या है भैया, d यहाँ पे क्या है -3 है। अब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -21 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। सो n - 1 किसके इक्वल होगा -21 अपॉन -3। सो n - 1 किसके इक्वल होगा 7 के, n की क्या वैल्यू आएगी 8, यानी कि 8वां टर्म जो होगा वो 0 होगा। मुझे क्यों लगा भैया, मुझे क्यों लगा कि ये 0 होगा, क्योंकि आप देखो 3 3 3 से रिड्यूस हो रहा है, यानी कि कभी ना कभी तो 0 आएगा ना, क्योंकि 3 की टेबल चल रही है, स्टार्ट तो 0 से ही होता है ना। तो ये चीज याद रखनी है कि भैया आपका इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है, ठीक है, देन फॉर्मूले में डाल के देख लो जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती यानी कि ये चीज गलत होती, बट जो मेरा असम्पशन था वो सही हुआ। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, यानी कि 8 टर्म क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी एपी का कौन सा टर्म क्या होगा। अगर टर्म दिया गया है तो उसका नंबर निकाल सकते हैं, अगर नंबर दिया गया है तो आप टर्म निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको सॉर्टेड लग रही होंगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी भी एपी का आपको सम निकालना है, किसी भी एपी का आपको सम निकालना है, ये क्या है सम ऑफ
एन टर्म्स। मान लीजिए कि आपने वही पिगी बैंक वाला एग्जांपल लिया। अब हो क्या रहा है कि आप डालते तो जा रहे हो पैसा जिस पैटर्न में मैंने ये कहा कि भैया आफ्टर एन डेज, कुछ दिनों बाद मान लीजिए मुझे ये जानना है कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ। आफ्टर ऑल हमेशा कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी ना, जरूरत पड़ गई। अब गिनने नहीं बैठेंगे हम कि भैया मैं इतना डाल रहा था, चलो नोट गिनने बैठे। मैथ्स लगाएंगे हम यहाँ पर, मैथ्स लगा के फाइंड आउट करेंगे कि मान लीजिए इस पैटर्न में हम पैसा दे रहे थे, जमा कर रहे थे पिगी बैंक में, तो फिर भैया इतने दिन बाद कितना पैसा हो जाएगा। मान लीजिए कि ये आपके पास पैटर्न है। अब फॉर्मूला क्या होगा कि भैया अगर कोई भी सीक्वेंस है वो एपी है तो उसका भैया nth टर्म का सम कैसे निकालेंगे, n टर्म्स है उसका सम किस तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है भैया Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। अब यहां पर इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। अगर an आपका l है यानी कि लास्ट टर्म है तो उसको Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए आपका वो वाला जो पैटर्न है पहले उसे कर लेते हैं यहाँ पर कि भैया $5 है, $10 है, 15, 20, मान लीजिए 30 दिन बाद मैं मान रहा हूँ कि भैया 30 दिन बाद मैं जानना चाहता हूँ मेरे पास कितना पैसा हुआ। फॉर्मूला यूज करो Sn इज इक्वल टू n/2 अपॉन 2a प्लस n-1d। n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, n की वैल्यू 30 डाल दो, 30/2। अब यहाँ पे 2a है, a 5 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 माइनस 1 विच इज 29, तो यहाँ पर 29 होगा। d की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 5 है। सॉल्व कीजिए 15, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 29 इंटू 5। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 15, 5 9 जा 45, 5 4, 5 2 जा 10, 14 प्लस 10। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 155। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भैया आपके पास 30 दिन के बाद कितना पैसा है। चलिए जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे आपको कितना मिलेगा 2325, यानी कि तीसरे दिन के बाद आपके पास कितना पैसा होगा $2325। इज दैट क्लियर। भैया आपको कभी भी किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला क्या है Sn विल इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, या आप यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस an, या an की जगह l यूज कर सकते हैं अगर an आपका लास्ट टर्म है तो। चलिए अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर आपको एक एपी दिया गया है, पहले एपी को नोट डाउन कर लीजिए। एपी क्या दिया गया है 8, 3, -2 चलता जाएगा। कितने टर्म का निकालना है भाई, फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है। ए की वैल्यू 8 है, डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा भैया 3 - 8 यानी कि -5। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 2a, ए क्या दे रखा है भैया 8, 2a प्लस n-1d, n कौन से टर्म का निकालना है 22 - 1d, d क्या है भैया -5। तो 22 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 11, 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16 प्लस 22 - 1 हो जाएगा आपका 21 इंटू आपका हो जाएगा -5। अब ये आपका हो रहेगा 11 एज इट इज, 16 प्लस ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो ये हो जाएगा -105। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 99 और 99 में से 10 और माइनस कर लीजिए तो 89 मिल जाएगा। 16 - 105 क्या हो जाएगा -89 इंटू आपका हो जाएगा 111। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए 1 9 जा 9, 1 8, 1 9 जा 9 8, सो बेसिकली ये आपका आ जाएगा 9 और ये 7 1, सो 979 -979 जो हो जाएगा आपके फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा -979। एक एपी दी गई है, एपी नोट डाउन कर लीजिए 24, 21, 18। चलिए एपी चलती जा रही है। एसएन दे दिया गया है 78। आपको निकालना है कितने टर्म का हुआ,
तब जाके हमें 78 मिला। तो भैया ये 78 n/2 किसके इक्वल होगा, 2a। a क्या है भैया 24। अब भैया अगर आप यहाँ देखेंगे कि d क्या आ जाएगा भैया, d निकाल लीजिए, 21 माइनस 24 कितना आ रहा है d आपका आ जाएगा -3। यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, -3, ठीक है। अब ये 78 इंटू 2 n के बराबर हो जाएगा। 2 इंटू 24 क्या होता है भैया 48 होता है ना। 48 प्लस क्या हो जाएगा n माइनस वन माइनस ऑफ 3, इसके इक्वल हो जाएगा। अब 78 इंटू 2 क्या होता है, 2 8 16, 1 2 7 14, 156। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा भैया 48n। अब n इंटू -3 क्या होता है -3n। -3n को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा -3n², और ये क्या आ जाएगा +3n। अब भैया इसको उधर ले जाइए तो आपका इक्वेशन, या इस टर्म को, सारे टर्म को RHS से LHS ले आइए, क्या हो जाएगा 3n²। 48n प्लस 3n कितना होता है भैया 48n प्लस 3n 51n, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करोगे आपको n की 2 वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मिडलटन स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो और आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, पार्ट 5 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने नहीं देखी है, डू चेक आउट द वीडियो, जाके वहां पर फॉर्मूला देखिए, समझिए कि कैसे भैया इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए अब यहाँ पर चैप्टर को सम अप करते हैं। हमने देखा आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक सीक्वेंस, उस सीक्वेंस में एक फर्स्ट टर्म होगा और एक कॉमन डिफरेंस जो उसमें ऐड ऑन होता जाएगा और हमें पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। अब भैया इस सीक्वेंस में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज एनालाइज करनी पड़ेगी, पहला उसका फर्स्ट टर्म, दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस। देन अगर आपको nth टर्म निकालना है आप an का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस n-1d। अगर आपको n टर्म्स का सम निकालना है तब आप फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का, वहां पर फॉर्मूला आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1d, या n/2 a प्लस an, या an की जगह आप l यूज कर सकते हो अगर l आपका लास्ट टर्म है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है यार, अपने दोस्तों के साथ भी इस सीरीज को शेयर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा बहुत मजा आया, और भैया लाइक तो जरूर कर दीजिएगा सेशन को, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देते हैं ऐसी और वीडियोस बनाने का। उम्मीद करता हूं आप बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।